ख़वातीनो हज़रात प्रेसिंग मैटर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक और ये है ऑन द माइक की जानिब से पाकिस्तान का नंबर वन फुटबॉल शो। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पे हमें फ़ॉलो करें और प्लीज़ हमारी वीडियोस हमारे चैनल के बारे में बाकी फ़ुटबॉल फैंस, बाकी स्पोर्ट्स फैंस को बताएं ताकि हम आपके लिए ये कंटेंट पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के बारे में और दुनिया के फ़ुटबॉल के बारे में इन जनरल बनाते रहें। आज की एपिसोड लेडीज़ एंड जेंटलमैन इज़ एपिसोड 2 का पार्ट 1, फुटबॉल इकोसिस्टम सीरीज जो हमने शुरू की है उसके। तो आज हम बेसिकली कंपटीशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इकोसिस्टम सीरीज का अगर आपको नहीं पता जो हमने शुरू किया है, तो हम आपको कहेंगे कि आप प्लीज़ पहली एपिसोड जो एपिसोड 1 है इकोसिस्टम सीरीज़ की वो देखें। वो प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर है और जनरली जो हमने इकोसिस्टम सीरीज़ शुरू की है उसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं तो वो ये है कि हम आपको डिटेल्स बताएंगे कि पाकिस्तान के फ़ुटबॉल इकोसिस्टम में क्या ख़राबियाँ हैं और पाकिस्तान के फ़ुटबॉल इकोसिस्टम को एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल इकोसिस्टम जैसे आप इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन वगैरह में देखते हैं, वो बनाने के लिए पाकिस्तानी फ़ुटबॉल को क्या स्टेप्स लेने होंगे, हम आपसे ये सारी बातें डिटेल में करेंगे। और इसके मल्टीपल पिलर्स हैं इकोसिस्टम के, एक-एक करके हम आपको सारे पिलर्स का बताएँगे। पहले हमने प्लेयर डेवलपमेंट के बारे में बात की, वो एपिसोड आप ज़रूर जाके देखें। आज की एपिसोड जो कि 2 पार्ट्स में बटी हुई है, वो है कंपटीशन स्ट्रक्चर के ऊपर। और ये पार्ट 1 जो है वो बताएगा कि पाकिस्तान की फुट कंपटीशन स्ट्रक्चर होता क्या है और पाकिस्तान का जो कंपटीशन स्ट्रक्चर है फुटबॉल में वो किस तरह का है, उसके अंदर क्या मसाइल हैं। और पार्ट 2 जो है फिर सॉल्यूशंस और ज़्यादा डिटेल में ठीक करने की कंपटीशन स्ट्रक्चर की बात करेगा कि कंपटीशन स्ट्रक्चर को किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, इस एपिसोड के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं शेख हमदान जो कि एक यूएफा लाइसेंस कोच हैं और कराची यूनाइटेड के हेड कोच हैं, और वो डिटेल में मेरे से बात करेंगे कि पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर जो उनके एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कंपटीशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या मसाइल हैं और हम मिल के उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा ये एपिसोड आपके लिए मैदान लाया है। मैदान पाकिस्तान का एक इनकलाबी या रेवोल्यूशनरी फुटबॉल प्लेटफॉर्म है। मैदान आपको और आप जैसे सारे फुटबॉल लवर्स को अपने आसपास फुटबॉल मैचेस और इवेंट्स को ढूंढने, ऑर्गेनाइज करने और उनमें खेलने का मौका देता है। आपको आपको जितने भी मसाइल आते थे बंदे ढूंढने में, ग्राउंड्स पता करने में कि फुल हैं नहीं हैं, आसपास में आपकी फुटसॉल फील्ड कौन सी हैं, वो सारे आपके मसाइल अब ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ मैदान की ऐप डाउनलोड करें, फ्री में साइन अप करें और फुटबॉल खेलें। मैदान जैसे प्लेटफॉर्म्स को हमें भरपूर सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो फुटबॉल पर ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं और वो साथ साथ हमारे जैसे ऑन द माइक जैसे स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा मैदान की ऐप फ्री में डाउनलोड करें, साइन अप करें और फुटबॉल को एंजॉय करें। यार, कॉम्पिटिशन्स की अगर हम बात करें तो पहले तो हम शुरू करते हैं कि यार इस इकोसिस्टम के पिलर का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, स्पेसिफिकली कंपटीशन? कंपटीशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। यार कंपटीशन, आई मीन फ्रॉम द वेरी बेसिक सेंस, क्या आपके टॉप डिवीजन के अंदर कुछ टीम्स हैं, वो टीम्स एक लीग खेलें और वो लीग खेल के जो है उनके अंदर प्रमोशन रिलेगेशन का सिस्टम हो। जो चैंपियन टीम होती है आपके कंपटीशन की, वो ऑब्वियसली कोई ना कोई एएफसी या जिस तरह यूएफा होता है या जिस तरह अफ्रीकन होता है, फिर आपकी टॉप जो टीम होती है वो उन कंपटीशन में खेलती है, रीजन यानी एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन्स खेलती है। बट अगर आप उसको मजीद सिंप्लीफाई करना शुरू करो तो कंपटीशन स्ट्रक्चर क्या है कि आपके मुल्क के अंदर जब भी बच्चा 12 साल की उम्र या 13 साल की उम्र में आना शुरू हो जाता है, उस वक्त से लेके ऑल द वे अप टिल ही टर्न्स प्रो, और फिर प्रो के अंदर भी डिफरेंट लीग सेटअप्स, कि वो किस तरह से रेगुलर टूर्नामेंट या कोई लीग फॉर्मेट में प्लेयर्स अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, अपने स्किल्स को। और कंपटीशन प्योरली व्हाट यू मीन बाय दैट इज के हाउ कैन यू परफॉर्म अंडर प्रेशर, क्योंकि आप फ्रेंडली गेम्स तो खेलते रह सकते हो, बट कंपटीशन का एक मेजर पर्पस ये होता है कि आप क्या उस प्रेशर के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर आप इसको इस तरह से समझो, इसको 1 मिनट के लिए डीलिंग करें और बोलें कि यार एक 12 साल का बच्चा है और वो 12 साल से 18 साल की उम्र तक में कोई कंपटीशन नहीं खेलता, वो सिर्फ फ्रेंडलीज खेलता है और वो अंडर 19 की टीम के लिए सेलेक्ट हो जाता है। Imagine the pressure he would have if he's facing India in a SAF Cup game. His nerves, he would never have the experience of playing under pressure, playing in front of fans, playing when something was on the line.
मुश्किल वक्तों में फैसला लेना, जहां पे आपको पता है कि अगर मेरे से ये गलती भी हो गई तो नुकसान हो सकता है। तो ये कंपटीशन उस चीज को का एक मेजर पर्पस फुलफिल करता है कि 10 साल या 11 साल, ये डिपेंड कर सकता है, डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट तरह से सिस्टम चलता है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका टॉप पिरामिड सेट होना चाहिए कि यार क्या ये पीपीएल टॉप पिरामिड है, क्या ये, आप उसको जो भी नाम दे दो, बट कौन सी 12 टीमें खेलेंगी और उनके नीचे कौन सी 12 टीमें, अगर आप सिर्फ 2 टीयर्स भी रख रहे हो। और फिर आपको देखना है कि यार थर्ड टीयर से 12 में कैसे, सेकंड में कैसे आएंगे और सेकंड में फर्स्ट में कैसे आएंगे, ताकि एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो उसकी। तो ये इसको एक जस्ट है कंपटीशन का। और अगर इसके अंदर हम अब बात करें, जिस तरह हमने बात की 12 साल के बच्चे की और किस तरह आपको वो प्रिपेयर करता है, तो क्योंकि कंपटीशन के अंदर सिर्फ फिर सीनियर वो नहीं आती ना, ये नहीं होता कि आप सिर्फ एग्जैक्टली, पीपीएल और सेकंड डिवीजन और थर्ड इसीलिए डिवीजन मैंने की कहा बात कि वो करोगे। टॉप है, और फिर नीचे भी आपको देखना है, तो और उसके बीच में सब कुछ आ जाता है। तो उसका वो ये जो कंपटीशन का एक फैक्टर है कि आप यूथ कंपटीशन, इसके अंदर कितना फर्क होता है सीनियर कंपटीशन के अंदर, लाइक आपने इसके अंदर कौन कौन सी चीजें लेके आनी होती हैं, किस तरह आप इसको वेरी करते हो। फॉर एग्जांपल लोग ये पूछेंगे कि यार अगर हमने टॉप सीनियर टीम की या सीनियर लेवल की 3 लीग्स खड़ी कर दी, जिसके अंदर 12-12 और फिर आगे आप रीजनल बना लो कि थर्ड डिवीजन के अंदर 4 डिफरेंट रीजन से टीमें खेल रही हैं, तो सही है। क्या इसी तरह आप उसको बस उठा के नीचे अंडर 15 बना दोगे, अंडर 12 अंडर 13 बना दोगे, या फिर उनके अंदर कोई फर्क आएगा? यार देखो, ये बहुत ज्यादा कंट्री स्पेसिफिक और कंट्री डिपेंडेंट ये चीज होती है कि आप उसको, आप अपने मुल्क के प्रॉब्लम्स और आप अपने मुल्क के क्या सॉल्यूशंस आप यूज करते हो। सो फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। ऑस्ट्रिया की जो लीग है या नेदरलैंड्स की भी जो लीग है, उनके सेकंड और थर्ड डिवीजन के अंदर आईएक्स की सेकंड और थर्ड टीम्स भी खेल रही होती हैं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है। इसी तरह से अंडर 9, आई थिंक इट्स पीएसवी आइंडहोवन, पीएसवी आइंडहोवन अपने अंडर 19 टीम को लीग 2 के अंदर खिलाती है, और लीग 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वन ऑफ द टू। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज, क्योंकि नेदरलैंड्स के अंदर पॉपुलेशन उतनी कम है और क्लब्स भी कोई उतने, कोई लाखों करोड़ों नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से उस चीज को ट्वीक किया हुआ है। बट यस, जो चीजें कंसिस्टेंट है वो क्या है कि 12 साल की उम्र से उनके अंदर यूथ लीग शुरू हो जाती है। सेम गोज फॉर जर्मनी एज वेल। और फिर वो अब प्रीमियर लीग का किस तरह से चक्कर है कि यूनाइटेड, उन्होंने किस तरह प्रीमियर लीग ने किया हुआ है कि अगर जो भी टीम प्रीमियर लीग के अंदर खेल रही है, सही है, जरूरी नहीं है कि उनकी एकेडमी टीम भी जो है वो मेन लीग में खेले। यूथ कंपटीशन में वो कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। उन्होंने कहा यार अगर आपकी एकेडमी के अंदर 6 फुटबॉल ग्राउंड्स हैं मिसाल के तौर पे, तो आप कैटेगरी ए एकेडमी हो, फिर आप उसकी एक अलग लीग सेटअप है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने मुल्क के अंदर क्या चीज करते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चाहे वो सेम क्लब हो या चाहे वो डिफरेंट क्लब से बच्चा खेल रहा हो, बट बच्चे को 11 साल या 12 साल की उम्र से कंपटीशन रेगुलर खेलना है अप अंटिल द एज ऑफ 19 एंड 20। सो नाउ तुमने तुमने बात पूछी थी कि यार इसको किस तरह से होता है। तो देखो, ये नेचुरली एक इसका लिंकेज है बिटवीन प्लेयर डेवलपमेंट एंड कंपटीशन। सो टू गिव यू एन एग्जांपल, when you play in the Premier League, it is solely about winning and losing, solely about winning and losing। वहां पे पेप गार्डियोला ये नहीं बोलता कि यार मैं जो है ना वो रिको लुइस को डेवलपमेंट के लिए मिनट्स दूंगा। वो बोलेगा यार अगर रिको लुइस इतना अच्छा है कि काइल वॉकर से ऊपर खेल सकता है, वो तभी खेलेगा खाली। वेरएज रिको लुइस जब 15 साल का था या 16 साल का था, और जब वो अपनी वहां पे लीग खेल रहा था, तब मैन सिटी के लिए जीतना उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि यार उस कंपटीशन से हम इंडिविजुअल प्लेयर्स को इंप्रूव करें। सो गिविंग यू अनदर एग्जांपल ऑफ प्रीमियर लीग, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जब 15 साल का था, 16 साल की उम्र तक वो मिडफील्डर खेल रहा था। एंड देन देयर एकेडमी मैनेजर एलेक्स सिंगलथॉर्प सेड कि यार हमें इसको राइट बैक खिलाना है, बिकॉज वी कैन फील कि 1 साल 2 साल के अंदर राइट बैक में एक खाली जगह आने वाली है। तो वो ये नहीं कह रहे थे कि यार अगर हम राइट बैक खिलाएं आज आर्नल्ड को तो हम हारेंगे तो सही कुछ गेम्स, बट वो कह रहे थे नहीं, डेवलपमेंट आर्नल्ड की इंपॉर्टेंट है। तो वो जो यूथ टीम्स हैं उनका मेन पर्पस होना चाहिए प्लेयर डेवलपमेंट, उनका मेन मकसद जीतना नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में अक्सर होता है, अगर जो भी लिमिटेड यूथ कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, वहाँ सिर्फ एक ही मैसेज होता है कि जीतना,
और उसको माँ बहन की गालियां दे के प्लेयरों को बात कर रहे होते हैं, तो फियर ऑफ फेलियर आप उस एज से स्ट्राइक कर रहे होते हो। तब के बल्कि वो जो आपका एलिमेंट है उस एज ग्रुप में, दैट इज वेयर दे एग्जैक्टली हैव टू मेक मिस्टेक्स। It is not a coach's game. It is not a club's game. That club is solely there because the players have to be developed over there. If you take the player out of the game, or the young player out of the game, there will be no senior pro. तो वो ultimately वो सारा उस तरह से चलता है. But yes, as soon as you go into pro, it's all about results. That's how development is, competition is. Sorry. तो इसके अंदर यूथ कंपटीशन के अंदर एक फाइन लाइन अगर हम ड्रॉ मेरे ख्याल से है कि अगर आप रिजल्ट बेस नहीं भी कर रहे और आप उनकी डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो और हाँ उन्हें आप ऐसी एक एक जो है वो एनवायरनमेंट बना रहे हो जिसके अंदर वो गलतियां कर सकते हैं और वो सीख सकते हैं उससे, एट द सेम टाइम आपको उनके अंदर और भी चीज़ें थोड़ी इंस्टिल करनी है जो कि है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस, फॉर एग्जांपल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट्स के ऊपर, क्योंकि If you don't उनको perform, you don't play. All of those things. इस तरह की चीजें, तो आप किस तरह वो एक फाइन लाइन क्रिएट करते हो? थोड़ा शायद टेंजेंट पे जा रहे हैं लेकिन आई थिंक एक यार, ओके, आई थिंक एक अच्छा सवाल है। सॉरी, एक अच्छा सवाल है। मैं इसको थोड़ा सा, बिल्कुल इसको बहुत फाइन लाइन पे मैं इसको, आई होप कि मैं क्लियर एग्जांपल दूं। सो मैं एज अ कोच मैं एज अ कोच जो भी फैसले ले रहा हूँ वो मैं अपने जहन में ले रहा हूँ कि मैं प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए फैसला ले रहा हूँ ये। और मुझे पता है कि एज अ कॉन्सिक्वेंस हम इससे मैच हार सकते हैं। बट मैं ये प्लेयर को नहीं बात बोल रहा कि तुम जाओ हारने के लिए चले जाओ। हम प्लेयर को यही मैसेज देते हैं कि येस वी हैव टू विन एट ऑल कॉस्ट, बिकॉज it is over there that you foster that winning mentality. It is over there where you learn how to take those challenges. So I, as a coach, cannot say, you know what, आज ट्रेंड तुम राइट बैक खेल रहे हो तो हम अगर हम हार भी जाए तो कोई मसला नहीं। नहीं, हम बोलते हैं ट्रेंड आज राइट बैक खेल रहे हो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू लर्न एंड ग्रो। क्योंकि जब तुम फर्स्ट टीम में जाओगे कभी भी इंजरी हो सकती है और मैनेजर तुम्हें आउट ऑफ पोजीशन खिलाए, तो और उधर तो रिजल्ट डिपेंडेंट है, वहां पे तुमसे ये नहीं बोलेंगे कि यार तुम पोजीशन से बाहर खेले थे, मैनेजर तुम्हें अगले मिनट बाहर कर देगा। सो हम एज कोचेस ये नहीं बोलेंगे कि यार देखो तुम हारने के लिए जा रहे हो, बट वी won't put that pressure through our decisions कि नो आई विल प्ले अ 20-year-old स्ट्राइकर इन द अंडर 23 लीग। नहीं, उसके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो प्रो सेटअप में होना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बेहतर वो चीज़ है। सो आप एज कोचेस, आपका सोल मकसद उस वक्त जो है वो प्लेयर की डेवलपमेंट है। और एक और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो मैं लिंक करूंगा यूनाइटेड की अकेडमी से। अगर आपको लगता है उनकी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो मैच हारें, देन यू क्रिएट दो सिनेरियोज। यूनाइटेड का अकेडमी मैनेजर, आई थिंक आई फॉरगॉट हिज नेम, मैं चेक करके मैं दोबारा बताऊंगा। ही वाज टेलिंग कि हम लोग कोबी माइनू और इस बैच को यूएसए लेके गए थे, सही है, और हमारा सोल पर्पस ये था, हम एक साल यंग छोटे बच्चों को खिला रहे थे, और जब हम फाइनल में पहुंचे हमें था कि ओके हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। वो ऑब्जेक्टिव ये नहीं था टू रीच द फाइनल, दे सेड कि दैट फाइनल वाज हैपनिंग इन अ डिफरेंट स्टेडियम विथ अ 15,000 कैपेसिटी फैन क्राउड था वहां पे। तो कह रहे हमें था कि मेरा हमारा मकसद पूरा हो गया। फिर कह रहा था वेरी रिसेंटली एक अंडर 17s में खेला था विद अ लीग टू टीम इन अ सम पापा जोन्स ट्रॉफी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इन अ वेरी बैड पिच। बारिश हो रही थी, सीनियर प्रोस सामने, और बहुत फिजिकल बैटल था, और उससे पिछले तक 6-8 गेम लगातार वो जीते जा रहे थे। तो वो कह रहा था कि निक कॉक्स, आई थिंक हिज नेम इज, ही सेड इवेंचुअली फाइनली वी फाउंड अ चैलेंज कि जिससे इनको जो है ना हम हार का किसी तरह से टेस्ट करा सकते हैं। सो आप बोलोगे, और वो कह रहा था पॉडकास्ट में, इट माइट सीम दैट आई एम स्टूपिड बट माय जॉब इज टू एक्चुअली क्रिएट दोस चैलेंजेस, बिकॉज playing at Old Trafford in a Champions League game in front of 75,000 people, I have to prepare players for that. वो पापा जोन्स ट्रॉफी जीत जाए वो उसका करियर का हाईलाइट नहीं है। करियर का हाईलाइट कोबी माइनू का तब है जब वो चैंपियंस लीग की ट्रॉफी उठाए। एंड दैट इज हाउ यूथ कंपटीशन हैज टू बी टेम्ड, एंड दैट इज हाउ टू बी इट हैज, इसी तरह से उसको सेटअप करना है आपने कि प्लेयर की डेवलपमेंट हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम, तुमने थोड़े सा इसके ऊपर एलैबोरेट किया ऑलरेडी कि इसके बेनिफिट्स और इसके इसके जो यूजेस क्या होते हैं कंपटीशन के, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा और एक्सपैंड करें तो कंपटीशन
थ्रू सारे एज ग्रुप्स के दौरान उसके और क्या बेनिफिट्स हैं ओवरऑल इकोसिस्टम के अंदर, अपार्ट फ्रॉम कि यार वो यंग प्लेयर्स को जो है वो मेंटली और फिजिकली और सोशली प्रिपेयर करता है? यार आई थिंक देखो, सक्सेस गिव्स यू द मोटिवेशन टू फर्दर किक ऑन योर करियर, ठीक है? इट गिव्स यू अ टेस्ट ऑफ व्हाट यू एक्चुअली वांट एंड व्हाट यू कैन पॉसिबली एस्पायर टू बी। सही है। मैं अगर आज तक जीतने और हारने के लिए या मैं कुछ दाव पे लगा के खेल ही नहीं रहा, ना मैं अपने उस तरह से उन डिसीजंस को ले रहा हूँ जो मुझे एक टफ प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में लेने हैं, अल्टीमेटली जब मैं प्रो टर्न करूंगा तो मैं वो चीज़ कभी भी हासिल नहीं कर सकता। ये तो प्लेयर के साइड से हो रहा है। सेकेंडली, उसी कंपटीशन के अंदर प्लेयर्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, डिफरेंट फॉर्मेशंस में खेलना भी सीखते हैं। यूजली क्लब्स प्लेयरों को डिफरेंट पोजीशंस में ट्राई करते हैं। तो अगर कंपटीशन ना हो, मैं फ्रेंडली मैच में सेंटर बैक खेल लूं, ईजी है क्योंकि नथिंग इज ऑन द लाइन। इट इज विद इन अ कॉम्पिटिशन वेर आई हैव टू फेस ऑल ऑफ दैट। सेकेंड पार्ट क्या है कि जब मैं कंपटीशन के अंदर होता हूँ, राइट, वो जो मैच रिदम और वो जो मैच इंटेंसिटी, रिस्क ऑफ इंजरी या वो जो भी चीज़ें होती हैं जो फिजिकल आपको, वो आप उसी कंपटीशन में अपना आउटपुट दे सकते हो, जिससे आपको बॉडी को वो स्टिमुलस रिक्वायर होता है कि यार ठीक है, ये इतनी आपकी बॉडी कैन इट टेक अगेन एंड अगेन, ये फिजिकल लेवल होता है कंपटीशन का। एंड सिमिलरली, आई मीन, फ्रेंडली में लेवल उसका कम होता है, बट प्लेयर्स को आदी होना चाहिए, क्योंकि 4 दिन मैंने आज खेला मैच, चौथे दिन बाद मेरा दोबारा मैच है। तो मैंने मैच 1 और मैच 2 में जो भी मेरे एरर्स हुए, हमने वो वीडियो में सही किया, एंड नाउ वी गो अगेन इनटू कंपटीशन। सेकेंडली, यू लर्न विद इन अ कंपटीशन कि आप ऑपोजिशन एनालिसिस और ऑपोजिशन को देख के किस तरह से खेलते हो, वो सारी चीजें आप सीखते हो। इन इट इट कैन नॉट हैपन इन ए फ्रेंडली। तो ये बचपन से 12 साल की उम्र से हो रहा होता है। उसी उन्हीं कॉम्पिटिशन्स के अंदर आपकी स्काउटिंग भी हो रही होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं कराची यूनाइटेड हूँ और हम एक और एकेडमी से खेल रहे हैं, अंडर 13 अंडर 14, और हम उस एकेडमी से खेल रहे हैं कि जहाँ पे गांव की एकेडमी है, जहाँ पे प्लेयर के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। जस्ट थिंक लिवरपूल इज प्लेइंग अगेंस्ट श्रूसबरी टाउन। सही है। नेचुरली वो एलिमेंट्स, वो मौके होते हैं कि जहाँ से आपके नेशनल टीम और नेशनल डेटाबेस के अंदर आप प्लेयर्स स्काउट कर सकते हो कि यार दीज आर द बेस्ट अंडर 14 प्लेयर्स इन दिस कंट्री और इन दिस सिटी और इन दिस रीजन। और फिर आपको उसी कंपटीशन के थ्रू प्लेयर्स आपके नेशनल टीम्स के लिए मिलेंगे, एज ग्रुप टीम्स के लिए। तो आपको ये जो रिंग सर्कस होता है ना, जो हर अंडर 16 या हर अंडर 19 से पहले ओपन ट्रायल होते हैं और 250 बच्चे जो है ना वो हम्म। जिना स्टेडियम के अंदर धूप में खड़े होते हैं, वो तमाशा खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने उनको प्लेयर को टेस्ट भी कर लिया कि यार ठीक है, आई माइट हैव द बेस्ट टेक्निक इन द वर्ल्ड, but I'm not built to play under pressure. Ultimately, SAF Cup, you're playing against India or Bangladesh in the semi-final, you have to perform in that pressure. अगर मेरी टेक्निक प्रेशर में परफॉर्म करने वाली नहीं है तो मेरी टेक्निक किसी काम की नहीं है। वो आप कंपटीशन से ही देखोगे ना अल्टीमेटली। एंड सिमिलरली इट गोज फॉर द मेंस नेशनल टीम एंड द वुमेन्स नेशनल टीम। वहीं से आप देखोगे यार ओके कौन से प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते। Like, so this is very normal. You see some players who perform excellent in a training session. As soon as the game comes on, you just feel कि they're not the same. So उसी में आपको पता चलता है ना, वरना आप बोलोगे यार ट्रेनिंग में और घर के अंदर और जब कोई ऊपर, when no one is overlooking, सब बादशाह है ना अपने घर के। हम्म। हम्म। तो ये सब they're अपनी all गली linked का to कुत्ता भी शेर। share है, exactly, exactly like that. यार So तो this is how. अब पाकिस्तान के, अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें, तो पाकिस्तान का जो कंपटीशन इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या मसाइल हैं अभी जिस तरह तुम उनसे देखते हो? देखो देखो, फिलहाल तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं लीग नहीं चलो होता। ऐसे भी नहीं बोलते, कंपटीशन इकोसिस्टम के अंदर नहीं नहीं, ठीक मैं है, वही आ रहा हूँ, सेंट्रल मैं सेंट्रल उसी पे आ रहा स्ट्रक्चर हूँ, नहीं है। चलो। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। कोई आपको नोन आपका कंपटीशन स्ट्रक्चर पिरामिड नहीं बना हुआ फिलहाल। लेट्स, आई थिंक दैट्स ट्रू। मुझे नहीं पता कि अगर मैं आज कराची यूनाइटेड हूँ, मैं लीग 1 में हूँ, लीग 2 में हूँ, या लीग में हूँ ही नहीं। लीग है भी कि नहीं? करंट लीग है भी कि नहीं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पार्क साइड, पार्क दैट साइड। करंटली पाकिस्तान के अंदर जो जो कल्चर है, इट्स ओनली अ कप बेस्ड कल्चर, नॉकआउट बेस्ड कल्चर। एक मैच खेला, हारो, यूर आउट।
नाउ आप मुझे एज अ प्लेयर बताओ कि यार तुम आज एक टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो, ठीक है, यू हैव नो आइडिया व्हेन दैट नेक्स्ट नॉकआउट टूर्नामेंट इज गोना कम आउट. Do you think players will learn how to play or build out from the back if they know their season only depends on possibly 7 or 8 games? Possibly. अगर 8 टूर्नामेंट भी आपके पास साल में है और अगर आप हर गेम में पहले गेम में हार गए या आप टूर्नामेंट 1 में हार चुके हो, आप टूर्नामेंट 2 में जा रहे हो, सो इमेजिन द जिटर्स, इमेजिन द नर्वसनेस, इमेजिन द प्रेशर द प्लेयर्स वुड फेस व्हेन दे गो इनटू टूर्नामेंट नंबर 2. तो करंटली तो आपका जो भी कंपटीशन होता है वो नॉकआउट बेस्ड होता है. तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप बोलो कि यार माइक्रो लेवल पे तो सब ने एक ना कहीं एक सेंट्रलाइज चीज करनी है कि भाई हम कोई लीग फॉर्मेट पे किसी तरह से शक्ल उसकी बना लें कि यार लीग बेस्ड कुछ ना कुछ हो जाए. ये तो आई थिंक फॉर स्टार्टर्स दिस इज दी स्टार्ट राइट नाउ. सेकेंडली, जो तुमने बोला पाकिस्तान में करंटली क्या प्रॉब्लम, यार पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये, लेट्स इवन इमेजिन कि देयर इज अ पीपीएल, ठीक है, देयर इज अ पीपीएल, एंड लेट्स टॉक व्हाट द पीपीएल वाज व्हेन इट लास्ट शट डाउन, बिकॉज दैट्स वेयर द एविडेंस इज. 12 टीमें खेल रही थी पीपीएल के अंदर, 12 टीमें, और 12 टीमों में आप लगा लो पर टीम 20 प्लेयर, ठीक है, पर टीम 20 प्लेयर, तो आपके पास 250 प्लेयर हो चुके हैं. सही है, 250 प्लेयर हैं जो आपके लीग सिस्टम खेल रहे हैं. इस मुल्क के अंदर 24 करोड़ की आबादी है. सही है, कराची के अंदर, लियारी टाउन के अंदर सिर्फ 15 लाख की आबादी है. सही है, और हमने जो केयू के अंदर रफली एक कैलकुलेशन की थी, 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे हैं हमारे कुछ एरियाज के अंदर जो फुटबॉल एक्टिवली खेलते हैं. तो आप बोल रहे हो आप 24 करोड़ की आबादी के अंदर सिर्फ 250 लोग प्रोफेशनल फुटबॉल खेलेंगे. तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि भाई जितनी आपकी पॉपुलेशन है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टीयर्स या लीग्स बनाने जिनको आप प्रोफेशनलाइज कर सकते हो. व्हाट इज प्रोफेशनल, दैट्स ओपन टू यू. मे बी योर 2 लीग्स आर ओनली प्रोफेशनल, बट जो छठी लीग पे है उसके पास एक रास्ता होना चाहिए कि मैं सेकंड लीग पे जा सकता हूँ, या मेरे पास जब पैसे आए तो मैं सेकंड और फर्स्ट में भी जा सकता हूँ. तो आपको कोई एंड गोल मिलना चाहिए. करंटली देयर इज नो एंड गोल. पीपीएल भी अगर जो टीम खेल रही है, बी डिवीजन में कौन सी टीम्स हैं, कौन सेलेक्ट होता है, रैंडम सिलेक्शन होती है. यार इस बार हुमा आ जाए और इस बार वो आ जाए, तो भाई मैं किस चीज की तरफ काम करूं. अगर आप इंग्लैंड में क्लब बनाते हो तो आप आई थिंक 12वें या 13वें टीयर में स्टार्ट करते हो, एंड यू स्टार्ट एज सेमी प्रो एंड एज अ संडे लीग टीम. इवेंचुअली यू कीप इनिंग. सेल्फर्ड सिटी इज एन एग्जांपल. आप लोग सेल्फर्ड सिटी को जाके देख सकते हो किस तरह से था. दे स्टार्टेड आई थिंक व्हेन गैरी नेवल एंड ऑल दीज यूनाइटेड प्लेयर्स टुक ओवर. वो लीग 2 से भी 3 या 2 डिवीजन पीछे थे. जो उनकी मेन प्रोफेशनल लीग्स है इंग्लैंड की, उनसे भी 3 डिवीजन पीछे थे. बट उनको पता था कि यार ओके, इतना 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 करके मैं लीग 2 में आ सकता हूँ, प्रोफेशनल हो सकता हूँ. तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि यार 250वें नंबर की भी क्लब को पता है कि यार अगर मुझे नंबर 1 होना है तो ये रास्ता है उसका. ख़वातीनो हज़रात, ये था फुटबॉल इकोसिस्टम सीरीज़ एपिसोड 2 का पार्ट 1, जो कि कंपटीशन स्ट्रक्चर के बारे में था. उम्मीद है कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा. पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक इट ईजी.